एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। कितने अपराधों को हर लेती है? कोटि। कोटि का मतलब करोड़। अब सोचो, एक घड़ी में होते 24 मिनट, 24 के आधा कितने हुए? 12, 12 से आधे 6। जीवन में 6 मिनट का सत्संग हो जाए तो जीवन भर के पूरे पाप मिट जाते हैं। तो इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बंटता है वो क्या बंटता है? यहाँ पर कोई किसी को हाथ उठाकर नहीं देता। यहाँ जो आता है ना, वो खुद समेट करके लेकर जाता कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और मनाही किसी के लिए नहीं है कि आप लेकर के मत जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े बड़े संतों ने लिखा है कि राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए ये राम का नाम बट रहा है, शिव का नाम बट रहा है। इसको लेकर के जाइए, चाहे जितने बार आवश्यकता पड़े इसको लेकर के आप जाइए। कोई मनाही, कोई टैक्स थोड़ी है। अच्छा, कोई टैक्स लगा है क्या कि आप राम का नाम लेंगे तो आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आज संसार में हर वस्तु के ऊपर, चीज के ऊपर टैक्स लगाया गया है कि नहीं? लेकिन केवल राम का नाम ऐसा, इसमें कोई टैक्स नहीं। चाहे तो आप सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते राम का नाम लेते रहिए, शिव का नाम लेते रहिए, कोई मना नहीं करेगा। और भगवान के दर्शन से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान के दर्शन हो या मत हो, लेकिन अगर भगवान का नाम ले लिया तो केवल उद्धार हो जाएगा। केवल नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कहावत है ना, राम से बड़ा क्या कहते हैं? राम का नाम। राम के नाम में इतनी महिमा है कि एक बार समुद्र के किनारे सारी वानर सेना राम सेतु तैयार कर रही थी। जब राम सेतु तैयार कर रही थी तो वानर सेना क्या कर रही थी कि पत्थर पर राम लिख रही थी, और उस पत्थर को जब पानी में डालती तो वो पत्थर डूबते नहीं हैं, तैर रहे हैं। राम जी ने देखा तो राम जी ने सोचा कि क्यों ना ये कार्य मैं भी करूं। एकांत में गए प्रभु श्री राम, पत्थर उठाया और उस पत्थर को पानी में डाल दिया। एकांत में जाकर के जब पत्थर को पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। राम जी बड़ी चिंता में कि देखो, सेना जब राम का नाम लिख करके पत्थर को पानी में छोड़ती है तो पत्थर डूबता है, डूबता नहीं, तैर रहा। और जब मैंने ये कार्य किया तो पत्थर डूब गया। बड़ी चिंता में हनुमान जी आए, बोले प्रभु आप चिंता में क्यों हैं? बताइए, मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूं। राम जी ने कहा, हनुमंत, सारी सेना पत्थर में राम का नाम लिख करके जब उस पत्थर को पानी में छोड़ती है वो डूबते नहीं है, तैर रहे हैं। और जब मैंने ये कार्य किया तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप सचमुच बड़े भोले हैं। तो बोले क्यों? बोले जब सेना पत्थर पर राम का नाम लिखकर उसको पानी में छोड़ रही है तो उस पत्थर को राम का सहारा है, और जिस पत्थर को राम स्वयं छोड़ दे भला उसको किसका सहारा है? इसलिए तो वो डूबेगा ही नहीं, इसलिए वो पत्थर डूब गया। तो राम बड़े नहीं, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए नाम लेने में जो फायदा है वो दर्शन करने में भी नहीं। एक भक्त ने कहा, बांके बिहारी का एक भक्त है, और बांके बिहारी के उस भक्त ने इतनी साधना, इतनी तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा। भगवान
आए और आज सन्मुख आकर के उसको जब दर्शन दिया तो वो भक्त रोने लगा और बोले कि प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको देखना नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि देखो अभी मेरे नाम का जाप कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे, और जब मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं तो तुम कह रहे हो कि चले जाओ। तो बोले हाँ प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं करना चाहता। तो बोले क्यों? तो बोले मेरे को आपके दर्शन करना अच्छा नहीं लगता, आपका नाम लेना अच्छा लगता है। तो बोले क्यों? क्योंकि बोले प्रभु आपका स्वरूप इतना सुंदर है, घुंघराले केस हैं, कमल के जैसी आंखें हैं, होठ लाल लाल है, और जब आपकी इस छवि के मैं दर्शन करता हूं ना तो मैं आपका नाम लेना भूल जाता हूं। इसलिए मुझे आपका नाम लेना जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा आपको देखना नहीं लगता। इसलिए मुझे तो नाम लेने दो, आप तो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि भगवान का स्वरूप बड़ा मोहित करने वाला है। कैसा स्वरूप है भगवान का? भगवान बाकी बिहारी को अगर कोई देख ले तो वो मोहित हो जाता है। बाकी बिहारी की तो महिमा प्यारी है, लेकिन आप इसी कन्हैया को देख लेंगे ना 5 मिनट जी भर के तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ही चल लेते तो अच्छा था। ऐसे कन्हैया की लीला है, ऐसे भक्तों की लीला है। एक भक्त भगवान से कह रहा है